नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है। जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता। तब बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। ब्रह्म में ना पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, भगवान देवादिदेव महादेव मां जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकारा और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त
जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है। और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाती है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले। उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल लिया, केवल एक फल, जो भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिवजी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया गया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कवर्दा वालों, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं। अरे बोलो तो जम के, इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया। तुम्हारे भी घर पर आया होगा दहेज में। वो सारे बर्तन जो वहां से दहेज में मिले
वो रोज काम में आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आते। दहेज में जो बर्तन मिले बड़े 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 बड़े, वो काम नहीं आते। पर वही दहेज में बर्तनों के साथ छोटे बर्तन भी आते हैं, थाली, कटोरी, चम्मच, छोटी सी प्लेट। तुमने क्या करा? वो बड़े बर्तन तो उठा के ऊपर रख दिए बोरे में बांध कर, और छोटे छोटे जो बर्तन थे उनको निकाल लिया। वो बर्तन रोज काम आ रहे हैं। याद रखना, बड़ों से अगर मैत्री रखोगे वो तो कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे तुम्हें कब उन्नति की ओर पहुंचा देंगे वो तुम ही समझ सकते। छोटे का साथ रखिए, बड़े बर्तन का, छोटे बर्तन हमको सुख देते हैं। छोटे बर्तन हमको साथ देते हैं। रोज पोहा खाना है, छोटे बर्तन, खिचड़ी खाना है, छोटे बर्तन, चावल खाना है, छोटे बर्तन, छोटी सी चम्मच, छोटी सी कटोरी, छोटा सा प्लेट। और हो सकता है तुम्हारे गांव में अगर तुम लोग वो कवर्धा में इतने बड़े बड़े बर्तन में खाते हो तो बात दूसरी, वो हमको नहीं मालूम। पर हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन, कई लोग हमसे कहते हैं, अरे गुरुजी बड़े बड़े महाराज आते हैं, उनकी पहचान तो वहाँ, वो महाराज उनकी तो पहचान करोड़पति में, उनकी पहचान धनपति में, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से, उनकी पहचान उस सेलिब्रिटी से। तुम्हारी किसी से पहचान है? हमने काम छोटे बर्तन वाले हैं, हम छोटे बर्तन वाले। हमारे पास बड़े बर्तन का काम नहीं है, हमारे पास तो छोटे छोटे बर्तन हैं जिनको हमेशा निभना है और जिनको हमेशा निभाना है। वो शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण करें। मेरे शंकर भगवान के पास में बड़े बर्तन नहीं है, मेरे शंकर भगवान के पास सब छोटे बर्तन। जितने देवता हैं, भगवान नारायण के पास में गरुण जी हैं, वरुण जी हैं, ये हैं, ब्रह्मा जी के पास में ये हैं, और ये हैं इंद्र के पास में ये हैं। पर शंकर जी के पास में कोई बड़ा नहीं है। शंकर जी के पास में तो डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर सब। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको शंकर जी ने पूछा, जिनको कोई नहीं माना उनको शंकर जी ने माना। किसी ने कहा तुम्हारे हमारे देवताओं के पास जो पार्षद हैं वो प्रबल हैं, और शंकर जी के पास तो ये डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, ये इनमें क्या बल होगा, इनमें क्या दम होगी? शंकर भगवान ने कहा दिखते कमजोर हैं पर होते बलवान, होते बलवान। वो एक लाइन आती है ना, आप लोग पहले गुनगुनाते थे, छोटा बच्चा जान के हमको, क्या है हमको आता नहीं है, लगा के बताओ ना थोड़ा सा, बोलो बोलो जरा। छोटा बच्चा ना डरा ना रे। हाँ तो कितना सुंदर बात है। फिर उसमें आखिरी में एक बात आती है, तातई दिन ना, तातई दिन ना, नाच नचा देंगे। हमको छोटा मत समझना, जितने छोटे हैं इनको छोटा मत समझना, वरना तातई दिन ना, तातई दिन ना, नाच नचा देंगे। छोटे को साथ, छोटे को पकड़ लो। बड़े बर्तन कभी कभी काम आएंगे, पर छोटा शादी में, चलो और सरल भाषा में समझ लो, शादी हो रही है तुम्हारी लड़की की, तुम्हारे लड़के की, बहुत पैसे वाले रिश्तेदार को बुलाना और बहुत छोटे रिश्तेदार को बुलाना। जो पैसे वाला रिश्तेदार होगा आएगा, लिफाफा पकड़ाएगा और चला जाएगा, और छोटे छोटे जो रिश्तेदार होते हैं वो तो खाना भी परोसेंगे, दरी भी उठाएंगे, काम भी करेंगे, संभालेंगे भी, समझाएंगे भी, और वो पूरी शादी करने के बाद आखिरी में खाना वाना खा के फिर कहकर जाएंगे, चाची जी अब जाऊं, काका जी जाऊं, काम हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। छोटा कहेगा कि मुझे बुला लेना, छोटा कहेगा मुझे बुलाना, मैं आऊंगा, खड़ा रहूंगा, संभाल लूंगा, और बड़ा फोन लगा लगा कर रह जाओ, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, सब आ रहे हो क्या, आऊंगा। छोटे को कोई पूर्व का हमारा अच्छा कर्म होता है
तो हम अच्छे कर्म की ओर चले जाते हैं। हमारा श्रेष्ठ कर्म ही हमको अच्छी जगह लेकर जाता है। अभी कथा में कहा कि यदि आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी की आराधना कर रहे हो, भगवान शंकर की साधना कर रहे हो, मानव देह पाकर आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारा पूर्व का कर्म बहुत अच्छा था, जो हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, अच्छा कर्म हमने किया। ये मानव शरीर में, मनुष्य के देह में आना और इस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवत भजन करना, ये बहुत कठिन है। जैसे अच्छी बातें सिखाना पड़ती है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बोलना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है, अच्छा कहना पड़ता है। पर बुरी बात, बुरी संगत, बुरे विचार हमें सिखाना नहीं पड़ते, अपने आप आते हैं। बच्चों को गाली सिखाना नहीं पड़ती, वो अपने आप सीख जाते हैं। जितने मदिरा पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, इनको किसी ने मदिरा पीना सिखाया नहीं, ये अपने आप सीख गए। जुआ खेलने वाला, वैश्यावृत्ति करने वाला, मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला अपने आप गलत जगह पर पहुंच जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छा बताना पड़ता है, अच्छा किसी को ज्ञान देना पड़ता है, पर